हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक गांव में एक माँ और एक अपाहिज बेटा रामदीन रहते थे। उस लड़के का एक हाथ पाँव कटा हुआ था। वो बैसाखी के सहारे चलता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उसकी बूढ़ी माँ बाहर काम करने जाती थी। वो घर का सभी खर्च तभी चलता था। ये सब देखकर रामदीन बहुत दुखी रहता था, लेकिन अपाहिज होने के कारण मजबूर था। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगा कि वो पैसे कमाने शहर जाएगा। इस पर उसकी माँ ने कहा, तू काम कैसे कर पाएगा? लेकिन रामदीन नहीं माना। वो बैसाखी के सहारे धीरे धीरे शहर की ओर चल दिया। वहीं पर उसने बहुत भीड़ भाड़ देखी। फिर वो परचून की दुकान पर काम मांगने गया तो मालिक ने कहा, तुम्हारे एक हाथ एक पाँव कटे हुए तो तुम काम कैसे कर पाओगे? इस तरह वो होटल में भी काम मांगने गया। वहाँ पर भी मालिक ने मना कर दिया। इसी तरह एक दो जगह और काम मांगने गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। अब वो थक हार कर ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर वहीं पर बैठा रहा तो लोगों ने उसे भिखारी समझ लिया और पैसे देने शुरू कर दिया। शाम तक उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। अब वो बहुत खुश था। ये पैसे वो अपनी माँ को देगा। शाम हो चुकी थी। गाँव कैसे जाए? उसके पैसे कहीं चोर छीन न लें, ऐसा सोचने लगा। तभी एक बुढ़िया उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? उसने जो सोच रहा था वो सब बुढ़िया को बता दिया। वो बहुत ही भोला और सीधा था। बुढ़िया ने कहा, तू मेरे घर रात में रुक सकता है और सुबह उठकर चले जाना। अब बुढ़िया के घर वो रहने के लिए आ गया। बुढ़िया ने उसे खाना खिलाया और वो सोने के लिए बिस्तर पर चलने लगा। तब बुढ़िया ने कहा कि वो पैसे की पोटली उसे दे दे, वो सुरक्षित रख लेगी। अब वो बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद आने लगी, लेकिन किसी चीज़ के घिसने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने चुपचाप देखा, बुढ़िया पत्थर पर चाकू घिस रही थी और कह रही थी, अब तो वो सो गया होगा, उसकी गर्दन काट दूंगी। अब रामदीन बिस्तर पर लेटकर जग रहा था। हाँ, बुढ़िया किसी काम से घर से बाहर गई। फिर रामदीन जल्दी से उठा। उसने बक्सा का ताला खोल दिया और उसमें से अपने पैसों की थैली निकाल ली और उसमें 100 रुपये का नोट था, वो भी निकाल लिया और घर के पीछे के रास्ते से जल्दी जल्दी गांव की ओर चल दिया। थोड़ी देर में बुढ़िया लौट आई थी। उसने सोचा वो रामदीन का काम तमाम कर देगी, लेकिन उसने पूरे घर में उसे देखा, कहीं भी रामदीन उसे दिखाई नहीं दिया। बाप खुला पराठा, उनमें पैसों की पोटली नहीं थी और 100 रुपये का नोट भी नहीं था। बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। इससे साबित होता हुआ जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, बुरा उन्हीं का होता है। थैंक यू।